कानून का राज है, पुलिस कमाल का काम कर रही है और इतना कमाल का काम कर रही है कि 8 इंच, दर्शकों को बता दूं 8 इंच इतना होता है, 8 इंच की दूरी से गोली मार रही है, हाफ एनकाउंटर। गरिमा जी, प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में संविधान का राज है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार एनडीए के साथ यह संकल्प ली हुई है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, सोएगा नहीं। उसे अपराध के लिए, माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। और नियम के तहत, कानून के तहत और कोर्ट के निर्देश के अनुसार, संविधान के अंतर्गत यह सरकार चलने वाली है। और ये कौन सा संविधान कहता है कि कैदी को पकड़ लो? सुनिए ना, ये कौन सा संविधान कहता है कि उठा लो किसी को, उसको थाने ले जाओ, उसको करंट लगाओ, मारो, पीटो, छेतो? ये कौन सा कानून और संविधान कह रहा है भाई? गरिमा जी, इसी बात को मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश की प्रदर्शी सरकार, उत्तर प्रदेश में कानून की सरकार, सभी प्रकार के भेदभाव दूर दराज, इन किसी भी चीजों में नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों के हिसाब से नहीं कि हमारे अपने हैं, परिवार के हैं, हमारे खानदान के हैं, हमारे जात के हैं, हमारे आधार पर हैं, तो पुलिस पीटी जाती थी, पुलिस मारी जाती थी, पुलिस भैंस ढूंढती थी, पुलिस इधर जाती थी, पुलिस उधर जाती थी। ये सरकार पुलिस के लिए, कानून और जनता की रक्षा के लिए संकल्पित है। पास से मारना, दूर से मारना, बीएनएस में प्रोफेसर सौरभ मालवीय, भारतीय न्याय संहिता में कौन, सुनिए ना, बीएनएस में कौन सी धारा पुलिस को इजाजत देती है कि थाने में पकड़ो लोगों को, करंट लगाओ, मारो, पीटो? कौन सा बीएनएस की धारा है, बता दीजिए। मैं मान लूंगी आपकी बात कानून से चलता उत्तर प्रदेश। इस तरह गरिमा जी, इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर निंदनीय हैं। अच्छा। जहां कहीं भी हुआ वहां कार्रवाई हुई। जहां कहीं भी हुआ पुलिस के द्वारा ज्यादती हुई यदि, तो पुलिस के कार्यों में कहीं भी लेस मात्र, और एक शब्द मैं यूज कर रहा हूं, सुई के बराबर, सुई के आगे वाले हिस्से के बराबर भी पुलिस ने गलती की है तो सरकार ने सस्पेंड किया है, लाइन हाजिर किया है, हटाया है, उसे अटैच किया है, उसे त्वरित सरकार तो ऊल जुलूल बयान देने वाले पुलिस अफसरों को बाकायदा छाती से लगाती हुई दिखती है। अनुज चौधरी कहता हुआ दिखाई दिया कि अगर मुसलमानों पर होली का रंग डल जाए तो शरीर का अंग कटवा लो। और आपके मुखिया कहते हुए दिखाई दिए कि ओलंपियन है, अवार्डी, अर्जुन अवार्डी। सही कह रहा होगा। आप तो तानाशाही के लिए प्रेरित कर रहे हैं पुलिस को। मुझे लग रहा है गरिमा जी की पुलिस के प्रति इस तरह के हौसला अफजाई, जो खेल से, जो अपनी कौशल से नौकरी पाता हो आया है, करना है, उसको हतोत्साहित करना शासन प्रशासन का कार्य नहीं है। उसका सम्मान हो, उसने अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा खेल में योग्यता है, उसे कैसे खारिज किया जा सकता है? हाँ, रही एक बात, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है और दुरुस्त है, उसे स्वीकारता हूं और मानता हूं, कहता भी हूं कि यदि मन में किसी भी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो या किसी भी प्रकार का अधिकारी हो, वो जनता के हित में नहीं कार्य कभी उसे स्वीकार नहीं करती, बर्दाश्त करती, और उसको भी दंडित करने का ये पूर्ववर्ती सरकारों जैसा नहीं है कि सारा लेखा जो ही बही खाता हटा दो और अपने हमारे के हिसाब से संचालित करो। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं, वैसी सरकार नहीं है और ऐसी सरकार नहीं है और कानून का राज है और संविधान से चल रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण देशवाल दरअसल किसी गलतफहमी में जी रहे थे क्या, जिस दिन आईना दिखाया था उत्तर प्रदेश को? गरिमा जी,
न्यायालय के प्रति बहुत आदर है, हाँ। न्यायालय के प्रति बहुत सम्मान है और न्यायालय के निर्देश और आदेश को सर माथे पर रख के सरकार चलती है। और न्यायालय ये कह उन्होंने रहा जो है, निर्देश दिया है, और न्यायालय ये कह रहा है कि पुलिस उत्तर प्रदेश की तानाशाह है, जानबूझकर गोली मारती है कैदियों को, आरोपियों को, जानबूझकर ये शब्द इस्तेमाल किया है। गरिमा जी, यह सुनने के बाद, यह जानने के बाद भी हाँ। भारत की न्याय प्रणाली के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास के साथ सरकार चल रही है। हम इस बात को स्वीकारते हैं। ये तो रोना रोते ये स्वीकार करते हैं सौरभ मालवीय, ये स्वीकार करते हैं ना सौरभ मालवीय कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आरोपियों को जानबूझकर गोली मारती है। गरिमा जी, आप बात को गलत दिशा में ले गई। हाँ। मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। गलत दिशा में ले गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यायालय की बात को हम मानते हैं, स्वीकारते हैं। तो यही तो कहता दिखाई दे रहा है न्यायालय। और आप देखिए देश की विडंबना। नहीं, अभी इसी पर रहिए ना। न्यायालय की बात नहीं, अभी सुनिए सर, सुन लीजिए। न्यायालय की बात मानते हैं और 30 जनवरी को न्यायालय ने कहा हम उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। ये जानबूझकर गोली मारते हैं लोगों को सुर्खियों में बने रहने के लिए। हाँ गरिमा जी, मुझे लगता है इस बात को आप इतनी संजीदा पत्रकार हैं, बेहतर जानती हैं। न्यायालय की टिप्पणी करना, न्यायालय का ऑब्जर्वेशन, न्यायालय का स्वतः संज्ञान में लेना, यह न्यायालय के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। सरकार को सचेत करना, मतलब हवा में कह देगा, हवा में कह देगी अदालत कुछ भी नहीं, उनका काम है। लेकिन पुलिस प्रशासन का अलग कार्य है। पूरे राज्य को चलाने की प्रक्रिया राज्य की एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई के तहत कार्य चलता है। हमें जनता की रक्षा, सुरक्षा, जनता के हितैषी होना, जनता के हित में निर्णय लेना, यह तत्कालीन उस समय की कानून व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इस नाते सरकार न्यायालय के प्रति सम्मान है, न्यायालय की बात मानते हैं। और फिर मैं कोट कर रहा हूं एक महत्वपूर्ण बात, यह उन लोगों जैसे नहीं है कि हार गए तो वोट चोरी, अब जेल जा रहे हैं तो न्यायालय को गड़बड़ बता रहे हैं। आप देखिए, हम न्यायालय की आज्ञा को मानने वाले लोग, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, संविधान के अनुरूप कानून को संचालित करने वाले लोग न्याय के साथ खड़े हैं सबके हित के लिए। और ये रोना रोते हैं, ये डीके शाही नहीं आपकी भाई। आप न्याय के साथ भी खड़े हैं, कानून के साथ भी खड़े हैं, संविधान के साथ भी खड़े हैं और सबकी धज्जियां भी उड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में। ये डीके शाही चप्पल में पहुंच गए थे एनकाउंटर करने और एनकाउंटर हो भी गया था और गैलेंट्री अवार्ड भी मिल गया, चप्पल में एनकाउंटर। देखिए किसी भी केस की सेंसिटिविटी क्या है, किसी भी घटना की गंभीरता क्या है, यह उस अधिकारी की संजीदगी दिखती है कि किस हालात में है, कैसे वो अपने कितने कर्तव्य के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति किस तरह से वह ईमानदार है और पूरे समय रहता। आप देखिए कितनी है, तो आप प्रदेश रहने वाले अधिकारी भाई चप्पल में एनकाउंटर करने पहुंच गए। सर्कल और सीओ साहब, वो भी एसटीएफ के। एके जैन हैं क्या? जरा एके जैन जुड़ गए, आशुतोष है हमारे साथ।